नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी क्लास बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स। इसमें हम आपको फर्स्ट पेपर एडवांस कैलकुलस पढ़ा रहे हैं, जिसका आज का हमारा टॉपिक है बाउंडेडनेस थ्योरम यानी परिबद्धता प्रमेय। ठीक है, बाउंडेडनेस थ्योरम परिबद्धता प्रमेय इम्पोर्टेंट थ्योरम है एंड कभी कभी इसका स्टेटमेंट गिवन नहीं होता हमें, तो इसलिए हमें ये स्टेटमेंट है जो थ्योरम का कथन है वो हमें याद रखना। ठीक है, क्या है देखिए कथन। इफ ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस इन ए क्लोज इंटरवल ए बी, if a function f is continuous in a closed interval ab then it is bounded in that interval। मीन्स अगर कोई फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, यानी संतत है किसी संवृत अंतराल ए बी में, तो उसी संवृत अंतराल ए बी में वो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड यानी परिबद्ध होगा। तो जब मैंने आपको बेसिक्स ऑफ फंक्शन बताया था तो मैंने ये भी समझाया था कि कोई फंक्शन एफ बाउंडेड कब होता है। कब होता है कोई फंक्शन एफ बाउंडेड? यदि हमें ऐसे दो रियल नंबर मिल जाएं, स्मॉल के एंड कैपिटल के, लाइक ये स्मॉल एम कैपिटल एम लगा लीजिए, तो वो जो फंक्शन की वैल्यू है उन दो के बीच में रहेगी। मतलब स्मॉल एम से बियॉन्ड नहीं जाएगी, स्मॉल एम से कम नहीं होगी एंड कैपिटल एम से क्या नहीं होगा, बड़ी नहीं होगी। मतलब एफ एक्स की वैल्यू स्मॉल एम से ग्रेटर देन इक्वल होगी एंड कैपिटल एम से लेस देन इक्वल होगी। इस तरह के दो हमें रियल नंबर मिलेंगे ताकि जो फंक्शन की सारी वैल्यू है किसी डोमेन पे वो फंक्शंस की वैल्यू, या हम कहें कि रेंज ऑफ एफ बाउंडेड है, इसका मतलब हम रेंज एफ किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच में ही लाई करता है। बाउंडेडनेस की ये हमने परिभाषा आपको बताई थी। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ क्या प्रूफ करना, हमें दिया है कि कोई फलन f है संवृत अंतराल ए बी में क्या है, संतत है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है। तो हमें प्रूफ करना है कि उसी अंतराल ए बी में हमारा जो फंक्शन f है वो परिबद्ध होगा। मीन्स हमारा जो फंक्शन f है यानी f है x, मेरा f x का मोड लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम एंड ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल एम। एफ एक्स की जो वैल्यू है स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बीच की रहेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए बी, वेयर स्मॉल एम एंड कैपिटल एम क्या होते हैं, स्मॉल एम को हम लोअर बाउंड कहते हैं या इन्फिनिमम लगा लीजिए, एंड कैपिटल एम को हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड, ये सुप्रीमम लगा लीजिए, उच्चक जिसे बोलते हैं। उच्चक और निम्नक दो हमें इस तरह की वैल्यूज प्राप्त होंगी जो हमारा एफ एक्स है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एफ एक्स की जो मान है सारे के सारे वो उच्चक और निम्नक के बीच में रहे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो फलन है वो बाउंडेड है, परिबद्ध है। ठीक है, अब देखिए थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं हम इसमें जो हमने इससे पहले थ्योरम जो बताई थी बोरल आवर्त प्रमेय, बोरल कवरिंग थ्योरम, उस थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो बोरल आवर्त प्रमेय होती है वो क्या होता है कि बोरल आवर्त प्रमेय की स्टेटमेंट थी कि अगर कोई फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टिन्यूस है तो बोरल आवर्त प्रमेय के अकॉर्डिंग उस अंतराल ए बी के हम फाइनाइट सब अंतराल में उसको डिवाइड करेंगे ए बी को, एंड उन फाइनाइट अंतराल में जो हमारा फंक्शन होगा वो किसी दिए हुए एप्साइलन के लिए उस फाइनाइट इंटरवल में क्या करेगा, जो फंक्शन का दोलन होगा यानी ऑक्सीलेशन होगा वो एप्साइलन से कम रहेगा। ठीक है, तो माना फलन एफ अंतराल यहाँ अंतराल नहीं लिखा, ये क्लोज इंटरवल ए बी आएगा, यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है। अतः बोरल आवर्त प्रमेय के अकॉर्डिंग हम अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी को परिमित एन उपअंतरालों में विभाजित किया जा सकता है, जहां उपअंतरालों में फलन का दोलन एप्साइलन से कम रहता है। दोलन एप्साइलन से कम रहता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी दिए हुए एप्साइलन ग्रेटर देन 0 के लिए मोड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 का मोड लेस देन एप्साइलन, जबकि x1 और x2 एक ही अंतराल में हो। ठीक है,
x1 और x2 एक ही उप अंतराल के दो पॉइंट है एंड मोड ऑफ f(x1 - f(x2) लेस देन एप्सिलॉन हो, तब हम कहेंगे कि जो मेरा फंक्शन है उसका दोलन एप्सिलॉन से छोटा है। कि फंक्शन की जो ये वैल्यूज हैं x1 और x2 एक ही अंतराल में से अगर आप उठाओगे तो मोड ऑफ f(x1 - मोड ऑफ f(x2) दोनों f(x1 - f(x2) का मोड लेस देन एप्सिलॉन होगा मेरा। ठीक है, किसी भी दिए हुए एप्सिलॉन के लिए इनका मोड इससे छोटा होगा। ठीक, अब देखिए हमें करना क्या है। हमने माना कि ये ए बी अंतराल है, तो इसमें जो इस क्लोज इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, तो बोरल आवर्त प्रमेय के अकॉर्डिंग हम इसको n सब अंतरालों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और वो डिवाइडेशन के जो पॉइंट है, विभाजन बिंदु है, वो हमने मान लिए a1 a2 an-1। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको संख्या रेखा पर दिखाएं तो कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए ध्यान, ये हमारी संख्या रेखा होगी, ये हमारा क्लोज इंटरवल ए बी, यहाँ ए लेंगे हम एंड देन यहाँ पे बी, इसको लिखती हूँ मैं ए एंड यहाँ पे लिख दिया मैंने बी। ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, जो ये विभाजन पॉइंट है, डिवाइडेड पॉइंट, ये कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, ए को ए नोट से दर्शाया है, यहाँ पे ए को क्या लिखा है ए नोट, देन ये क्या हो जाएगा a1 ठीक है, ये a1 पॉइंट है मेरा, ये a2 पॉइंट हो गया, यहाँ माफ़ कीजिएगा थोड़े सही से ये पेन चल नहीं रहा है इस पर, ये पॉइंट a3 हो गया एंड सो ऑन यहाँ पे करते हुए ये an-1 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो जो क्लोज इंटरवल ए बी है ना, इसको क्या किया है n डिवाइडेड पॉइंट्स लेकर डिवाइड कर दिया है, यानी सब अंतराल्स में इसको उप अंतराल में डिवाइड कर दिया है। तो पहला जो उप अंतराल होगा वो मेरा ए को, यदि मैं ए नोट से लिखूं तो पहला उप अंतराल होगा a1, पहला उप अंतराल होगा a1 a2 a2 a3 a3 a4 एंड सो ऑन an-1 an क्या हुआ है, यहाँ पे b को ही an लिखा है इन्होंने, तो an-1 an। ठीक है, या इसको इस तरह से डिनोट कर सकती हूँ, इस अंतराल को मैंने I1 से लिखा, a1 a2 को I2 से डिनोट किया, a2 a3 को I3 से लिखा एंड an-1 an को In से लिखा। ठीक है, तो हमने बोरल आवर्त प्रमेय के अकॉर्डिंग इस क्लोज इंटरवल के हमने सब इंटरवल n सब इंटरवल कर दिए हैं, n सब इंटरवल में इसको डिवाइड कर दिया जिस I1 I2। अब देखिए I3 एंड In, जब हम n इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं तो किसी भी एक इंटरवल में दो पॉइंट लेते हैं हम, और ये जो फंक्शन होता है वो एप्सिलॉन से, इस फंक्शन का मोड पे इस तरह से f(x1 - f(x2) का मोड लेस देन एप्सिलॉन होता है, जहाँ x1 और x2 दो पॉइंट होते हैं किसी सेम इंटरवल के। ठीक है, तो यहाँ पे जो x1 और x2 है, यहाँ पे क्या लिया है x ले लिया एक तो, और एक पॉइंट a ले लिया। ठीक है, तो मोड ऑफ f(x - f(a) का लेस देन एप्सिलॉन, ये होगा बोरल आवर्त प्रमेय के अकॉर्डिंग, जहाँ x और a एक ही अंतराल, एक ही सब अंतराल, उप अंतराल उसी के दो पॉइंट होंगे ये। ठीक, अब देखिए
ये जो चीज़ ये लिखा है इसने यहाँ पे, ये क्या लिखा है, ये जब हम खोलते हैं ना इस चीज़ को तो ये हो जाता है एफ एक्स। जब इस मोड को हटाते हैं तो ये ऐसे होता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ग्रेटर देन माइनस एप्सिलन एंड लेस देन एप्सिलन। ठीक, अब ये जो माइनस एफ ऑफ ए है वो इधर जाके दोनों साइड ऐड हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर भी इसकी वैल्यू जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी। तो ये हो गया एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलन एंड लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलन। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब यहाँ से देखिए, अब मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक, ये लेके चल रहा है मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इस एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ ए ऐड कर दिया एंड एफ ऑफ ए घटा दिया, तो इस पे फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक, अब क्या करें, इनको अलग अलग कर दिया, इसका मोड अलग कर दिया एंड इनका और इनका एक साथ लिख दिया यहाँ पे, देखिए। ठीक, तो हम जब इस तरीके से करते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाता है मोड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन से, देखिए ये वाली फर्स्ट, यहाँ से इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलन है, तो जब हम यहाँ पे रखेंगे इसकी जगह एप्सिलन तो ये ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगी मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आ गया हमारे पास, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन मोड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलन, ये आ गया। ठीक है, किसी विशेष स्थिति में स्पेशल केस में यदि x की जगह मैं a1 ले लूँ, है ना, a तो हमने ले ही लिया था, बीच में बहुत सारे पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट a1 ले लिया, तो यदि विशेष स्थिति में x की जगह a1 लें तो रखिए यहाँ पे a1, तो मोड ऑफ f ऑफ a1 लेस देन हो जाएगा मोड ऑफ f ऑफ a प्लस एप्सिलन से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार कोई बिंदु, है ना, इसी प्रकार दूसरा हमने सब अंतराल लिया I2, उसमें भी ऐसे ही होगा। बोरल आवर्त प्रमेय के अकॉर्डिंग हम दो बिंदु यहाँ से लेंगे, एक बिंदु इसने फिर से इसको x ही नाम दे दिया, x I2 से ले रहे हैं क्योंकि इस बार x नाम दिया, और दूसरा लिया इसने a1, तो दो बिंदु लिए, तो दो बिंदुओं के अकॉर्डिंग बोरल आवर्त प्रमेय क्या कहती है कि मोड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ x2, जहाँ x1 तो x है, यहाँ पे x2 की वैल्यू a1 है। ठीक है, तो मोड ऑफ एफ एक्स माइनस मोड एफ ऑफ a1 लेस देन एप्सिलन, जहाँ x एंड a1 बिलोंग्स टू सेम उप अंतराल a1 a2। ठीक है, दोनों एक ही अंतराल के पॉइंट है। ठीक, अब देखिए ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर अपन ने दे दिया 4। अब फिर से करेंगे मोड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें एफ ऑफ a1, आपकी बार देखिए वहाँ आपने एफ ऑफ a किया था, ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे एफ ऑफ a1 ऐड कर रहे हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से इस तरह से करेंगे कि मोड ऑफ एफ ऑफ a1 अलग लिखा जाए, ये अलग आ जाए, तो क्या करेंगे लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ a1 प्लस मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ a1। फिर से यहाँ ये चीज़ देखिए आप इक्वेशन नंबर 4 से, इससे जब ये वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है तो मतलब इसकी जगह एप्सिलॉन रखेंगे तो ओवरऑल ये जो वैल्यू हो जाएगी ये ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ a1 की जगह, इसके मोड की जगह जब कोई बड़ी वैल्यू रखेंगे तो बड़ी वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन रखते ही यहाँ पे ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी जो एफ एक्स से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब मोड ऑफ एफ ऑफ a1 की वैल्यू यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से देखें आप, तो मोड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन से लेस देन है, यानी इसकी जगह अगर मैं ये वाली वैल्यू रखूँ तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, इससे तो बड़ा ही हो है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी जगह ये रख दिया मैंने, और यहाँ भी अपन ने ग्रेटर देन का चिन्ह लगाया। इधर क्यों लगाया, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इससे तो छोटी है, यानी मैं ये कहूँ कि इसकी जो वैल्यू है इससे बड़ी है एफ ऑफ a1 से, तो बड़ी होते ही अपन ग्रेटर देन का चिन्ह इधर की तरफ लगाएंगे, तो मोड ऑफ एफ ऑफ a प्लस एप्सिलॉन प्लस ये वाला एप्सिलॉन। ठीक, अब देखिए एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन कितना हो गया,
2 एप्सिलॉन। ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 में इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे मोड ऑफ एफ ऑफ A1 की जो वैल्यू है वो इस ये रखी है, और ये रखते ही ये वाली वैल्यू इससे ग्रेटर देन है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह आ गया और ये वाली वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है। एंड एप्सिलॉन एक पहले से ही था, तो एप्सिलॉन एप्सिलॉन ऐड होके 2 एप्सिलॉन हो गया। मीन्स मेरा मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन मोड ऑफ एफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। इसी प्रकार जब हम nवें अंतराल में, ये तो हमने सेकंड अंतराल की बात की थी I2 की, इसी प्रकार n अंतराल में देखिए सेकेंड अंतराल में मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन है। 2 आया, I2 है तो यहाँ पे 2 है। IN होगा विशेष इसकी विशेष स्थिति की बात कर लेते हैं। विशेष स्थिति में यदि x इज इक्वल टू A2 हो तो f ऑफ x2 की वैल्यू लेस देन मोड ऑफ f ऑफ a प्लस 2 एप्सिलॉन आएगी, ठीक है। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि A2 क्या है? I2 का ही एक, I2 क्या लिया था हमने? A1 A2, ठीक है। एंड x की जगह क्या रख दिया? सिर्फ A2। तो A2 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ A2 रखने पर मोड ऑफ FA2 लेस देन मोड ऑफ FA प्लस 2 एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा बस। तो ये इसकी विशेष स्थिति थी। इस प्रकार इस विधि को हम बार बार दोहराएंगे, जैसे हमने I2 में मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन मोड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 2 एप्सिलॉन निकाला, इसी तरह हम बार बार दोहराने पर लास्ट में हम IN लेंगे और x बिंदु x बिलोंग्स टू IN क्या है मेरा? AN-1 AN, जिस AN को ही हमने B से रिप्रेजेंट किया था, तो ये मेरा IN सब अंतराल है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन मोड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस n एप्सिलॉन हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार जैसे ऐड करते आएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मोड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस n एप्सिलॉन से लेस देन हो जाएगी मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक। अब देखिए लास्ट में मेरा ये आ गया, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडुलस की वैल्यू किसी संख्या से यदि छोटी है तो मॉडुलस को जब हम हटाएंगे तो किस प्रकार से आएगा? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एन एप्सिलॉन एंड लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एन एप्सिलॉन, ठीक है। इस वाली वैल्यू को यदि मोड हटाएं हम, तो मोड हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी? एफ ऑफ ए माइनस एन एप्सिलॉन से ग्रेटर देन एंड लेस देन एफ ऑफ ए प्लस एन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए एफ एक्स दो वैल्यूओं के बीच में लाई कर रहा है, इधर तो ये है एफ ऑफ ए माइनस एन एप्सिलॉन और इधर क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एन एप्सिलॉन। यानी इसको यदि मैं स्मॉल के मान लूँ और इसको ग्रेटर देन के मान लूँ, ठीक है, तो हमारी स्मॉल के और ग्रेटर देन के बीच में लाई कर रही है वैल्यू, स्मॉल के एंड कैपिटल के बीच में लाई कर रही है वैल्यू, ठीक है। तो हम कहेंगे इस स्थिति में हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है? बाउंडेड फंक्शन, ठीक बच्चों, समझ गए आप? यही थ्योरम का प्रूफ था कि हमें यही बताना था कि जो मेरा मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड है। तो वो वो सारे इसके साथ जितने भी हमने उपअंतराल लिए हैं सब में ही वो फंक्शन क्या है? बाउंडेड है, ठीक है। सब उपअंतरालों में फंक्शन बाउंडेड है। लास्ट में हमने IN में चेक किया तो IN में भी ये फंक्शन बाउंडेड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस चीज़ को हम एफ ऑफ ए माइनस एन एप्सिलॉन को लोअर बाउंड कहेंगे एंड एफ ऑफ ए प्लस एन एप्सिलॉन को अपर बाउंड कहेंगे, ठीक है। तो मेरा फंक्शन इन दोनों के बीच में ही लाई कर रहा है, फंक्शन की इमेजेस की वैल्यू है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो मैं कहूँगी कि ये फंक्शन क्या है? बाउंडेड है। अब देखिए इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो नेसेसरली ट्रू नहीं है, मतलब विलोम आवश्यक रूप से संतत नहीं है इस फंक्शन का। क्यों नहीं है? देखिए ये इसने एक एग्जाम्पल से समझाया है। एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। मीन्स हमने ये फंक्शन देखा था, ये फंक्शन क्या है?
कॉन्टिन्यूस नहीं है एट द पॉइंट जीरो, क्योंकि जब इसकी लिमिट निकालता है साइन 1/x की लिमिट x टेंड्स टू जीरो, तो क्या होता है जैसे ही जीरो की तरफ बढ़ेगा, तो जीरो की तरफ बढ़ेगा तो साइन 1/0 क्या आएगा, साइन इन्फिनिटी। और आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही लाई करती है, इससे आगे जाएगी नहीं। तो जो साइन इन्फिनिटी आएगा वो एकदम 1 और -1 के बीच में इस प्रकार, कभी 1 कभी -1, इस प्रकार दोलन करेगा। ठीक है, अगर ये ग्राफ इस तरह से बनाया जाए, ठीक है, तो देखिए एक्स की वैल्यू इधर होगी पॉजिटिव की साइड, एंड इधर क्या हो गया नेगेटिव की साइड। ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस पे अपन फंक्शन की वैल्यू लेते हैं एफ एक्स की। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ेगी इधर की साइड, दोनों तरफ से, इधर से भी एंड इधर से भी, एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ेगी, तो यहाँ पे जीरो रखते ही साइन क्या आएगा, इन्फिनिटी। साइन क्या होगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे आते ही फंक्शन ऐसे ऐसे, कभी फंक्शन एकदम दोलन करेगा, ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने वर्ड दोलन, जैसे एक पेंडुलम ऑक्सीलेट करता है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, इधर इस तरह से। तो यहाँ पे जो साइन इन्फिनिटी है वो 1 और -1 के बीच में इस प्रकार करेगा, एकदम इस प्रकार दोलन करेगा, कभी 1 कभी -1, 1 कभी -1, 1 -1, यानी कोई एक फाइनाइट लिमिट अपने पास एग्जिस्ट नहीं आएगी। हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक टाइम पे कहीं वो रुकेगा, वो दोलन कब रुकता नहीं है, वो कभी 1 होगा कभी -1, कभी 1 -1, 1 -1, 1 -1, तो हमें कोई फाइनाइट वैल्यू यहाँ नहीं मिलेगी जिसको कहे कि हम ये लिमिट है। ठीक है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती एट द पॉइंट जीरो, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये फंक्शन है मेरा पॉइंट जीरो पे क्या है, असंतत है। लेकिन ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में 0 1 में बाउंडेड है। ठीक है, ओके, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ फंक्शन की वैल्यू जीरो आ रही है, लेकिन लिमिट जीरो पे एग्जिस्ट नहीं करती फंक्शन की। तो ये फंक्शन इस अंतराल में बाउंडेड है, लेकिन जीरो पे क्या है फंक्शन, असंतत है। ठीक है, तो जो इस थ्योरम का विलोम है वो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सत्य हो। ठीक, ये जिसका एक एग्जांपल यहाँ देखिए बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मोस्टेस थ्योरम करवाएंगे जो भी इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, बाय।